ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। शमृतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 36 किया था, राइट? जी प्रभु जी। 36 इसमें कह रहे हैं न तो असम्यम तच्चरणम समीयुषाम। भगवान को मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनके चरण में मैं वंदन करता हूँ। और कह रहे हैं समीयुषाम, जो भगवान की शरणागति करता है, भगवान के चरणों की शरणागति जो भी करता है उसके साथ भगवान क्या करते हैं? भवच्छिदम, उसको इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर देते हैं। और स्वस्थम अयनम, भगवान उसको समस्त सुख, समस्त उसका शुभ और उसके साथ अच्छा करते हैं। भगवान उसको सभी जो है कल्याण कार्य कराते हैं उसके साथ। और सुमंगलम, और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं रहेगा। यो ही आत्म माया विभवम स्म पर्यगात, जो भगवान निश्चित से, जो यो ही आत्म माया, अपनी ही माया शक्ति से, जो भगवान की खुद की माया शक्ति है, विभवम, उन भगवान की माया शक्ति, स्म पर्यगात, वो खुद नहीं जानते अपनी माया शक्ति का जो है कितना विस्तार है। यह पर्यगात, वो नहीं जानते, भगवान स्वयं अनुमान नहीं लगा पाते कि मेरी खुद की माया की कितना जो है उसका एक्सपेंशन है, कितना प्रभावशाली है उस शक्ति के। यथा नभः स्वांतम मथा परे, जैसे स्वयं आकाश होता है, वह खुद का विस्तार नहीं जानता, कितनी दूर तक आकाश है इसका विस्तार नहीं जानता। उसी प्रकार अथा परे कुतः, उसी प्रकार हम लोग कैसे, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं और जो है नहीं सॉरी, अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असक्षम है, तो भला दूसरे अथा कुते, दूसरे कैसे इस प्रकार की सीमाओं का अनुमान लगा पाएंगे? भगवान की माया का विस्तार स्वयं भगवान नहीं जानते, तो ब्रह्मा जी, नारद जी और अन्य अन्य लोग कैसे उनका विस्तार का अनुमान लगा पाएंगे? तो हम आज श्लोक क्रमांक 37 में प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्मा जी ये भगवान की ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं।
पुरुष सूक्त की पुष्टि, अर्थात ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त एक चैप्टर होगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उस पुरुष सूक्त का जो है उसी का यहाँ पे पुष्टि मीन्स उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही हैं भगवान, है ना। ये सब पुरुष सूक्त में आया हुआ है, अर्थात, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 37, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। साथ में दोनों हैं। नाह्यं न यूयं धृतां गतिं विदुर नायं नायुयं यदितां गतिं विदुर् न वामदेवः किमुता परेशुरः न वामदेवः कितापरेषु तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्तं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे विनिर्मितं चात्मशमं विद्धि नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः नाहं न वामदेवः किमुता परेशुराः किमुता परेषु तन्मायया मोहितबुद्धयस्ति वदम् तन्मायया मोहितबुद्धिस्तं विनिर्मितं च आत्मशमं विचक्ष्महे विनिर्मितं चात्मविचक्षमहे नायं न यूयं यदितां गतिं विदु नाहं न यूयं यदितां गतिं विदुः न वामदेवः किमुता परेशुरः न वामदेवः परेशः तन्मायया मोहितबुद्धियस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्तं विनिर्मितं च समं विचक्ष्महे विनिर्मितं चास्मं विचक्ष्महे नाहं यूयं यदृतां गतिं विदुः नाहं न यूयं यदितां गतिं गतिं न वामदेवः किमुता परेशुरः न वामदेवः किमुता परेशुरः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्तं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे हरे कृष्ण। नाहं न यूयं यदतां गतिं विदुः नाहं न यूयं यदितां गतिं विदुः न वामदेवः किमुतः परेशुरः न वामदेवः किमुता परेशुरः तन्मायया मोहितबुद्धियस्त्विदम् तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्तं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमे विनिर्मितं चात्मसमं
विचक्ष्महे। अनुवाद। जब न शिव, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक चल रहा है और यहाँ पे वर्णन चल रहा है, ना अहम न यूयम, ना अहम ना ही मैं। कौन बोल रहा है? मैं कौन हो गया यहाँ पे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और यूयम मीन्स तुम, यूयम मीन्स तुम सब मेरे पुत्र। तो किसको बोल रहे हैं? नारद जी को। नारद जी। नारद। और किसको? सब पुत्र, जितने भी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, 4 कुमार हैं, शिव जी भी उनके पुत्र हैं, है कि नहीं? और सप्त ऋषि भी उनके पुत्र हैं, 7 ऋषि जो हैं, और नारद जी भी तो पुत्र हैं, ये प्रजापति भी उनके पुत्र हैं। और कौन कौन है पुत्र ब्रह्मा जी के? और कोई स्वयंभू है? मनु। मनु, हाँ यस, मनु भी उनके पुत्र हैं। और कौन है? हैं? कोई और याद आ रहा है किसी को? अन्य जो भी है। कौन? चतुष कुमार। हो गया। तो बोल तो दिया, वो तो मैंने 4 कुमार तो बोल ही दी। ठीक है, तो ना मैं ना तुम सभी मेरे पुत्र, अन्य पुत्र भी जोड़ दिया ना, सभी पुत्र जो हैं सभी के बारे में बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो यद ऋताम गतिम विभु, यद, यत मीन्स जिन परमात्मा की, जो भगवान है, यत मीन्स उनके बारे में जिनकी बात चल रही है। ऋताम गतिम, ऋताम गतिम, ऋता मीन्स नहीं, ऋता मीन्स नहीं होता ना, हम पढ़े थे, है ना? क्या था? आयुर्हर्ति वपुंसम उद्यनस्त चयन सौ तस ऋते, ऋते ऋते आ गया था वहां पे भी। ऋते मीन्स नहीं नहीं नहीं, तस ऋते यत क्षणों नीत, उन क्षणों को नहीं सूर्य खींच सकता, नहीं। तो यहाँ कह रहे ऋते, ऋते मीन्स नहीं। परमात्मा यत ऋताम, जिन परमात्मा का नहीं जान सकते, गतिम, उनकी गति को न मैं जान सकता हूं, न ही तुम सभी मेरे पुत्र जान सकते। विदुह मीन्स जानना, ज्ञान। भगवत गीता में न में विदुह सुरागणा, मुझे नहीं जान सकते देवता, न में विदुह। तस्याहम, एक और श्लोक आता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तस्य अहम विदुह। वहां पे भी विदुह आता है कि मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जान पाते, क्योंकि तुम जो है जीव हो और मैं भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना अहम न यूयम यद ऋताम गतिम विदु, न मैं न ही मेरे सभी पुत्र जान सकते हैं, यद ऋताम, भगवान की गति को नहीं जान सकते, नहीं जान।
भगवान की क्या गति है, परमेश्वर की किस प्रकार माया काम कर रही है, भगवान किस प्रकार इस संसार में आते हैं जाते हैं, भगवान किस प्रकार आनंद देते हैं, भगवान किस प्रकार सबको उद्धार करते हैं, हम नहीं जान सकते, उनकी गति को हम नहीं जान सकते। न वामदेव, हाँ, तो यहाँ वामदेव का अर्थ शिव जी लिया हुआ है। न वामदेव, ना ही शिव जी भी नहीं जान सकते, अलग से भी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं किम उता परे सुरा, किम उत मीन्स किस प्रकार फिर अन्य जो है सुरा मीन्स देवता जान सकेंगे, जब मैं नहीं जान पा रहा हूं, है ना, ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे, नारद जी नहीं जान पा रहे, शिव जी नहीं जान पा रहे, तो फिर किमुता परे सुरा, फिर हमसे परे सूर्या जो है वो देवता जो है वो क्या जान पाएंगे भगवान की। सोचो, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, है ना, एक दिन में, और एक मनवंतर में देवताओं की आयु रहती है, एक मनवंतर की आयु होती देवताओं की। देवता जो है मनवंतर में बढ़िया सुबह सेट होके तैयार होके इंद्र चंद्र वरुण आएंगे और वाह 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 अब तो हम देवता बन गए, तो एक मनवंतर तक उनका जीवन रहता है, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे 14 बार सभी देवता बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो वो देवता में क्या है, इतनी सक्षम योग्यता है कि भगवान को जान सकेंगे, जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, जिनके सोचो ऐसे 360 दिन होते हैं साल के, और ऐसे 100 साल उनकी जीवन है, कितने इंद्र कितने चंद्र कितने वरुण कितने सूर्य उन्होंने देख लिए होंगे ब्रह्मा जी। उनके सामने तो ये रोज की बात है, 10-10 14-14 आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उन लोग उनके लिए ये सब छोटी छोटी बात है। तो बोल रहे हैं कि जब मैं नहीं जान पा रहा हूँ, शिव जी नहीं जान पा रहे हैं, और नारद नहीं जान पा रहे हैं, मेरे पुत्र अन्य अन्य ऋषि कश्यप और ये लोग जो है सप्त ऋषि वो नहीं जान पा रहे हैं, 4 कुमार नहीं जान पा रहे हैं जो ब्रह्मा जी की आयु तक जीवित रहते हैं। 100 साल ब्रह्मा जी रहेंगे तो 100 साल सप्त ऋषि भी रहेंगे, 100 साल जो है 4 कुमार भी रहेंगे। जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड नष्ट होगा तब वो भी जाते हैं भगवान के साथ, उनकी जो भी गति होती है उस समय की बात है। लेकिन इतना लंबा समय रहने के बाद भी वो नहीं जान पा रहे भगवान को, तो ये देवता लोग जो मेरे एक दिन में 14 बार आते और जाते, इनको क्या पता, वो नहीं जान सकते हैं, क्या करें। और आगे तन माया, भगवान तन माया, उनकी माया, तत् माया वैसे है तो उसको तन माया कहते हैं, जब श्लोक में लिखाया जाता है तन माया, वह अपनी माया से क्या करते हैं, मोहित बुद्धयस्त्विदम, इस पूरे संसार को सभी की बुद्धि को मोहित कर देते। भगवान की माया सभी को मोहित कर रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भी मोहित कर रही है, शिव जी को भी मोहित कर रही है, नारद को भी मोहित कर रही है, हमको भी नहीं छोड़ा माया ने, सबको पकड़ डाला माया ने। तो कह रहे हैं यह माया ऐसी मोहित कर दे रही है सबको, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित है, मतलब शिव जी भी मोहित हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित हैं, नारद जी भी मोहित हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की माया से मोहित नहीं है, सबको बांध रही है माया, है ना। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदन बदनंति निबदंती निबदंती, क्या था श्लोक, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, ये सबको बांधने का काम कर रही है, सबको, हर किसी को अव्ययम, और ऐसा बांधेगी छुड़ा नहीं पाओगे। अव्ययम मीन्स अनलिमिटेड, खत्म नहीं होगा जब। तो मोहित बुद्धया विदम, और इस पूरा जो हम सभी की बुद्धि जो है मोहित हो जा रही है उनकी माया से, इसलिए हम भगवान को नहीं समझ सक रहे हैं। और क्या करें, इदम, इस जगत के बारे में यस इदम विनिर्मितम, उनकी शक्ति से जो उत्पन्न यह जगत है, उन्हीं भगवान जिन्होंने अपनी माया से इस जगत को निर्मित किया है। चात्म समम विचक्षमहे, हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस संसार को देख रहा है और समझ रहा। ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, शिव जी हो, देवता हो, या साधारण हम जैसे जीव ही क्यों ना हो, सभी के सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस जगत को देखते हैं
उसका अनुभव करते हैं और उसी के अनुसार भगवान के बारे में हम कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं। सबकी दृष्टि अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि एक मत होके बैठा हुआ है। सब अपने 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 सामर्थ्य के अनुसार इस विश्व को देख रहे हैं। अलग अलग हर व्यक्ति देख रहा है। कोई कहता है विश्व खत्म हो जाएगा, कोई कहता है नहीं नहीं विश्व कभी खत्म नहीं होता। हर बार कोई ना कोई क्लेम करता है बस अब कलयुग का अंत आ गया है, कलयुग खत्म होने वाला है, 2024 में सब खत्म, 2026 में, फिर 2032 में, पता नहीं क्या क्या। अभी कह रहे हैं लोग विश्व युद्ध होगा, आधी से ज्यादा जो है ना, आधी क्या बोले 90% जनसंख्या खत्म हो जाएगी, अभी ऐसा लोग कह रहे हैं। 700 करोड़ लोग अभी इस पृथ्वी में हैं मनुष्य। तो अभी जो कुछ लोगों का अनुमान है वो कह रहे हैं अभी अगले साल विश्व युद्ध होगा और उस विश्व युद्ध के बाद 60 करोड़ लोग ही बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। 2032 में बोल रहे हैं सत्युग है, सत्युग आ जाए। अरे बाप रे। तो लोग ऐसा अनुमान अपनी अपनी बुद्धि से लगा रहे हैं, यद्यपि ऐसा नहीं होने वाला। यद्यपि 4,32,000 साल का कलयुग है, जिसमें से 5,000 साल ही मात्र निकले हैं। अभी तो 4,27,000 साल से बचे हुए हैं। ये सब होता रहता है थोड़ा बहुत जो है ना, कभी लोग मरेंगे कभी आएंगे। तो ये कलयुग का और सतयुग का परिवर्तन नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी जो है ना, कलयुग अपने जैसे जैसे उग्र होगा तो वो लोगों के अंदर प्रवेश करेगा और मारपीट चालू होगी, वध होगा, ये सब होता रहेगा। ये सब इसमें ये खत्म नहीं हो रहा है पृथ्वी, ये तो कलयुग का धीरे धीरे चरण बढ़ रहा है। घोर कलयुग आने की ये संकेत है कि धीरे धीरे और बढ़ेगा, विश्व युद्ध होगा, लोग मारेंगे, सब संसाधन खत्म हो जाएंगे, फिर लोग एक दूसरे को और मारेंगे, एक दूसरे का मांस खाएंगे, फिर खाली अपने सेल्फिशनेस हो जाएंगे सबके अंदर। खैर वो बात अलग है, हम उस पर नहीं जाते। तो यहाँ कह रहे सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस विश्व को देख पा रहे हैं। ना ही मैं ब्रह्मा, ना ही शिव, ना ही नारद, ना ही मेरे अन्य पुत्र, न चार कुमार, कोई भी भगवान को नहीं जान सकता, भगवान की गति को नहीं जान सकता। मतलब क्या नहीं जान सकते? भगवान क्या है और भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं ये नहीं जान सकते। आध्यात्मिक जगत का विस्तार कितना ये नहीं जान सकते। भौतिक जगत का विस्तार कितना है ये नहीं जान सकते। और भगवान के आनंद देने की सीमा क्या है ये नहीं जान सकते। भगवान आनंद दे रहे हैं ना, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा ना, भगवान कैसे आनंद दे रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उस सीमा को भी हम नहीं जान पाते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा हो, शिव हो, नारद हो, तीनों महाजनों में है। 12 महाजन हैं टोटल डाल के जो है, जिसमें ब्रह्मा, शिव और नारद ये तीनों मेन है। और तीनों मेन लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जान पाते। फिर तो उनके पुत्र है, चार कुमार उनके पुत्र हो गए, सुखदेव जी उनके बाद के हो गए, जिनको जो है शिव जी ने फिर जब भागवतम सुनाया तोते को, तोता बन के तो बना, वहां पे जो है गर्भ में आया व्यास देव की जो है पत्नी के, वही तोता था जिनको शिव जी ने भागवत सुनाया, वही तो सुखदेव बना। तो शिव जी से तो नीचे ही हो गया, अधीन ही हो गया सुखदेव गोस्वामी, है ना। और जो है मनु हो गए, वो भी उनके पुत्र हैं, वो भी नहीं जानते। चार कुमार हो गए, बलि हो गए, वो तो प्रहलाद महाराज के पोते हो गए बलि, वो कहाँ से जानेंगे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भी नहीं जानते भगवान के बारे में, क्योंकि प्रहलाद महाराज के तो गुरु नारद जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं जानता अंगिरा हूँ। तो फिर प्रभु जी, अंगिरा ऋषि, हरे कृष्ण। अंगिरा ऋषि अंगिरा कहाँ ऋषि से आ प्रभु, गए? 12 कुमार में 12 महाजन में अंगिरा कहाँ से आ गए? के पुत्र ब्रह्मा जी के प्रभु जी, मैं वो हिसाब से बताई थी, सॉरी। अच्छा अच्छा, उस समय पूछा था, अभी बता रहे हो आप। ठीक है ठीक है, अभी फिर याद आया। हाँ, अब ऐसा बीच में मत बोलिए, दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो वो 12 महाजन में जो है मेन मेन तो यही है, इन्हीं से ही तो आगे के महाजन आए हैं। तो यही नहीं जानते भगवान को। तो इस संसार के गुरु और लोग कैसे जाने? कई लोग क्लेम करते हैं अरे भगवान को हमने जाना है, अरे हमारी संप्रदाय में आ जाओ, भगवान का दर्शन करा देंगे तुम्हारे को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भगवान क्या है? भगवान तो वो है, शक्ति है, ये है वो है, सब अपने अपने कल्पना बता रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का विवेचना करा जा रहा है पूरे संसार में, और लोग उनको सुन भी रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत ही
तकलीफदायक स्थिति है, लोग अपनी स्थिति से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। अरे भगवान दुर्गा है, भगवान तो शिव है। अरे शिव जी तो भगवान को नहीं जान पा रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं शिव जी भी नहीं जानते भगवान को। कैसे लोग बोलते शिव भगवान है, शिव भगवान है। अभी भी कंफ्यूजन ही लोगों को, क्या करें। अच्छा, बड़ी बात यह है कि सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देख पा रहे हैं। और बड़ी आश्चर्यचकित की बात है कि सामर्थ्य के अनुसार ही आध्यात्मिक ज्ञान हम ग्रहण कर पाते हैं। आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले कितना भगवत गीता समझ में आता था? आता था क्या? एक श्लोक नहीं समझ में आता था। अरे प्रभु क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या खाली इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह बोल रहे हो? क्या भक्ति योग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। बुद्धि योग और भक्ति योग में मैं तो बड़ा कंफ्यूजन में हो जाता था। अरे ये क्या बोल रहे हैं, बुद्धि योग कहीं लिखा है, कहीं भक्ति योग लिखा है क्या? यहीं पे ही डाउट आ जाता था मेरे। बड़ा मुश्किल से भगवत गीता कंप्लीट किया, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान की दया से हम ही को वो ज्ञान कितना इजीली, अब ऐसा लगता है नहीं अब समझ में आ रहा है। आज हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ्य धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? भगवान को अब समझने की शक्ति आ रही है। भगवान को, तत्व के बारे में हम सोच पा रहे हैं कि भगवान कैसे इस पूरे ब्रह्मांड के, संसार के, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मांड के परे भी रहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर भी रहते हैं। भगवान हर कण कण के अंदर रहते हैं, हर जगह भगवान रहते हैं। परमात्मा के रूप में रहते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, फिर महाविष्णु के रूप में रहते हैं। पहले पहले तो यही यही समझ में नहीं आया, अरे महाविष्णु कहाँ रहता है भाई? वो घर में रहता है कि वो नीचे गर्भ में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, यही नहीं समझ में आता। तो आज हमारा ही सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जितना जितना हम भगवान की शरणागति करेंगे, जितना जितना हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण करेंगे, उतना उतना सामर्थ्य बढ़ जाता है भगवान को देखने का, समझने। एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.6.21, 1:6:21, जिसमें नारद जी जब पिछले जन्म में घर से निकल पड़े थे दासी के पुत्र के रूप में, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ था हृदय में। उस समय की बात है। उस समय भगवान, उसको कहते हैं नारद जी के हृदय में, जब भगवान को नहीं देख पा रहे थे, नारद जी व्याकुल हो गए, तब भगवान ने हृदय में उनके नारद जी से कहा था, ये श्लोक में 1.6.21, उसमें कहते हैं, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टम इह अर्हति अविपक्वः कषायाणाम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। कुयोगी जो योगी नहीं है, जो भक्ति नहीं करता है, जो मेरे, जो नौधा भक्ति के जो रूल्स हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इन 9 विधियों का जो पालन नहीं करता है, कुयोगी नाम, मतलब भगवान से जो जुड़ना नहीं चाहता है, उसको क्या कह रहे हैं? दुर्दशो अहम, मेरे को वो देख नहीं पाता है, मेरा दर्शन नहीं कर पाता। दुर्दशो अहम कुयोगी नाम, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता, नारद जी को कह। और क्या कह रहे हैं? अविपक्व कषायाणाम, जो अविपक्व, अपक्व कुशायाणाम, कुशायाणाम मीन्स जो भौतिक कलमशों में बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं और उसी में पके हुए हैं, वह लोग जो कुयोगी हैं, वह मेरा दर्शन नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे हृदय के कल्मशों को हमें धोना पड़ेगा। जब तक हम पूरी रूप से अंदर से शुद्ध, स्वस्थ नहीं हो पाते, स्वस्थ तो रहते हैं लेकिन शुद्ध हृदय में जब तक दूषित रहेंगे, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति, इन तीनों गुणों से जो फंसे रहते हैं हम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उनके जो है उनके एलिमेंट्स की तो ओर बंधे रहते हैं, तब तक भगवान का दर्शन हमें नहीं हो पाए।
अभी भी हम प्रयास करते ना, डेली प्रार्थना तो करते ही हो गया, भगवान दर्शन दे दो मेरे को, दर्शन तो दे दो भगवान। इतना मैं माला कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, रोज क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ, सुबह सुबह उठ के, भगवान नींद नहीं हो पा रही मेरी। माता जी लोग बेचारी लोग स्कूल जाते फिर भी बस में चालू कर देते इतना तो सुन रहे हैं, अब तो दर्शन दे दो। कैसे दर्शन देंगे भगवान, अभी तो हम कोई योगी नाम है ना, अभी तो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। क्या इच्छा पूरी तरह से हमने समाप्त कर दी है अपनी, हैं? अभी कषायाणाम, कषाय जो है ना, इस संसार के जो अटैचमेंट्स हैं, क्या उसको हमने समाप्त कर दिया? क्लियर कट भगवान नारद जी को कह रहे हैं अपने उनके पूर्व जन्म में, कि जब तक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से उसका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो मेरा दर्शन नहीं कर सकता, है ना। अनुवाद में कहते हैं, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, जो सभी कल्मशों से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। उनका भगवान को दर्शन करना असंभव है। तो हम तो अपनी इंद्रियों में इतना फंसे हुए हैं इंद्रियां ही नहीं छोड़ रही हमारे को। हमको तो अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छा अच्छा पहनना है, अपने शरीर को ही जो है सुंदर और स्वस्थ बनाने में पूरा हमारा प्रयास रहता है। अभी तो शरीर के बाहर नहीं पहुंचे तो फिर भगवान तक पहुंचना तो बहुत दूर है। सोचो, ब्रह्मा शिव जी जो वैरागी हैं, जिन्होंने घर नहीं बनाया है, पर्वत में रहते हैं पत्नी के साथ में, दिन रात राम का नाम जपते हैं, जिन जो अनंत है, शिव जी भी कभी नहीं मरते, सोचो वो शिव जी को भी भगवान का दर्शन बड़ी मुश्किल से हुआ। उनको तो हो जाता है फिर भी, लेकिन जो कुशायाणाम, जो हम जैसे भौतिक कलमशों में फंसा हुआ व्यक्ति, हमारे को इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमने अभी तक अपनी इंद्रियों को नहीं संभाला ना। इंद्रियों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे अंदर के कलमश खत्म नहीं होंगे। और कलमश कैसे खत्म होंगे? जैसे जैसे हम श्रवणम करेंगे, है ना। कहते हैं ना, रोज तो अभी मंगलाचरण में कहते हैं ना कि नित्यम भागवत सेवया, है ना, क्या कहते हैं हम श्रवणता सौ कथा कृष्ण। नहीं नहीं, इसके पहले वाला, है ना? प्रायः क्या कहते हैं? यह नष्ट स्वनुभाव। प्रायेषु अभद्रेषु। हाँ, नित्य प्राय, क्या बोलते हैं? नष्ट प्रायेषु हाँ, अभद्रेषु। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती भक्ति जो है इस भगवती। प्रकार, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे लगभग लगभग अभद्र जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं जब नित्य भागवत सेवया होती है, रोज रोज भागवत की सेवा होती है, तब जाके हमारे अभद्र जो हैं वो लगभग लगभग नष्ट होने चालू हो जाते हैं। तो जितना जितना हम श्रवण करेंगे, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, है ना, उसको रोज रोज नित्य श्रवण करना पड़ेगा श्रद्धा से, तब जाके हमारे हृदय के कल्मश जो है वो नष्ट हो पाएंगे। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सदा। जब हम रोज सुनते हैं भगवान की कथा, इस भागवतम का श्रवण करते हैं, तब क्या होता है? तब हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, जो हमारे हृदय के अंदर अभद्र है, विदुनोति सुहृद सताम, वो भगवान स्वयं उसको धोते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर के सारे कल्मश नष्ट होंगे। कल पढ़ा था ना हमने, 2-3 दिन से, अभी जो मंगलाचरण करते हैं उसमें कहते हैं ना, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षिणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकास्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। सुखदेव कह गोस्वामी कहता, मैं ऐसे भगवान को नमन करता हूं जिनके किसी भी एक साधन को करने मात्र से हमारे सारे कल्मश धुल जाते। विदुनोति कल्मशम, सारे कल्मश। और जब तक कल्मश नहीं धुलेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाए। दोनों जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। और क्या है? कल्मश धुलेंगे जितना जितना हम शरणागति करेंगे। कल हमने पढ़ा था ना 10 10.14.29 में,
हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेद का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। 10, 14, 29 कल पढ़ा था हमने कि जो केवल तर्क वितर्क करेगा वह भगवान को नहीं जान पाएगा। पढ़ेगा, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, भले भागवत गीता भागवतम ही पढ़ ले, लेकिन शरणागति नहीं करेगा तो नहीं जान पाएगा। लेकिन जैसे ही वो चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा मिलती है तो वो भगवान को समझना चालू कर देगा, और कितना उसी के अनुपात में समझ पाएगा जितना उसने शरणागति करी है। आज जितनी हमारी सरेंडर की भावना है भगवान के शरण में, उतना भगवान हमारे हृदय में खुद को प्रकाशित करेंगे, खुद को प्रकाशित करेंगे। अदरवाइज तो हम फंसे हुए इस माया में, है ना। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाशया बदनंति नित्यदा मुक्तम माई नाम पुरुषम गुणा। ये भगवान की जो माया है, जो इन तीनों गुणों को संचालन करती है, उससे बदनंति नित्यदा मुक्तम, जो मुक्त है, वैसे तो हम आत्मा से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें बांध देती है। कैसे? कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य से और कारण से और कर्तापन की भावना से। और क्या बांध देती है? और क्या बोलते हैं? द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, इन 5 तत्वों से, ज्ञान से, भैया मेरे ज्ञान है, मेरे ज्ञान से सब हो रहा है, और क्रियाश्रया, भैया मैंने ही तो क्रिया करी है, उससे तो ये सब तरीके हैं हमको बांधने के। भगवत गीता में 14वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से हम बंधे हुए। सतोगुण किससे बांधता है? हमें सुख और ज्ञान से बांधते। यद्यपि सतोगुण फिर भी श्रेष्ठ है रजोगुण और तमोगुणों से, क्योंकि सतोगुण बंधन, सतोगुण जो है ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करता, मतलब अवरोध बनाता नहीं है हमारे को भगवान के प्रति शरणागति में। लेकिन रजोगुण और तमोगुण तो अवरोध बना देते हैं हमें शरणागति करने के। शरणागति करनी है तो भगवान की हमें सतोगुण में रहना पड़ेगा। जितना जितना हम सतोगुण में रहेंगे, आसानी से भगवान को शरणागति कर पाएंगे। लेकिन रजोगुण और तमोगुणी में व्यक्ति शरणागति भी नहीं कर पाएगा। तो सतोगुण क्या है? ज्ञान और सुख से बांध देता है। रजोगुण 3 चीजों से बांधता है, तृष्णा, राग और संग से। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा मीन्स भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, इसे तृष्णा कहते हैं। और राग जो होता है वह स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, इसे राग कहते हैं। स्त्री का पुरुष में है, पुरुष का स्त्री में है, जो एक दूसरे से संग करना है, ये रजोगुणी व्यक्ति का बंधन के कारण है। और तीसरा है संग, उसे अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों का बड़ा जो है आसक्ति रहती है कि अरे ये मेरे जन है, मेरे जन है, या अपने जनों पे उसे बड़ा जो है गर्व होता है, अहंकार होता है। तो ये रजोगुण 3 चीजों से बांधता है। और तमोगुण बांधता है प्रमाद, मूर्खता से, बेवकूफी से, और आलस्य से और निद्रा से, है ना। तो इस प्रकार 14.678 3 श्लोकों में बताया गया है कि तीनों गुण हमें कैसे बांध देते हैं। और हमें जब तक ये तीनों गुण बांधेंगे तब तक हमारे हृदय के कल्मश नहीं धुलेंगे। और जब तक शरणागति नहीं, मतलब ये 3 गुणों में रहेंगे तब तक शरणागति नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी तब तक कल्मश नहीं धुलेंगे, और कल्मश नहीं धुलेंगे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, है ना। अभी तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुग्ध जो जीव है उसे ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसे कृष्ण का ज्ञान ऑटोमेटिकली खुद से नहीं हो पाएगा। जीवेरे कृपा कैला, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। हमारे पे, जीवों पे कृपा करने के लिए ही भगवान ने वेद और पुराणों की रचना कराई, ताकि हम समझ सकें और शरणागति कर सकें। शरणागति करने के लिए वेद अत्यंत आवश्यक है कि नहीं? अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा कथा है, जो ब्रह्मा जी ने जो है माया द्वारा मुग्ध हो गए थे। वो एक बार द्वारका चले गए थे, है ना। द्वारका चले गए थे, बड़ा सुंदर कथा है, उसका वर्णन मैं करता हूँ। जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, है ना,
मध्य लीला के 21वें अध्याय के 59वें श्लोक से स्टार्ट है ये कथा। 59 जो है प्यार से स्टार्ट। मैं पढ़ता हूँ, बड़ा सुंदर है। जब ब्रह्मा जी जाते हैं और उनको अनेक अनेक ब्रह्माओं का दर्शन होता है उन्हें अहंकार था कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं इस संसार में। तो कहते हैं एक बार जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी, है ना। फिर जब कृष्ण को यह बताया गया तो उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा, उनका नाम क्या है। अतः द्वारपाल लौट गया और उसने ब्रह्मा से पूछा। मैं पूरा श्लोक को पढ़ रहा हूं, कथा के रूप में नहीं बता रहा हूं, ताकि आपको हर चीज की जानकारी मिले, एक एक गहराई से जो है समझ सकें कि क्या क्या हुआ था उस समय। जब द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए। इसी द्वारका की बात चल रही है। जब भगवान 5000 साल पहले द्वारका में रहे होंगे तब की बात है। तब ब्रह्मा जी गए थे, द्वारपाल से बोला जाओ भगवान से मिलना है। भगवान जब बताया द्वारपाल ने कि ब्रह्मा जी आए, तब भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा। सोचो, ब्रह्मा जी को अगर पूछे कौन से ब्रह्मा, तो फिर द्वारपाल आया, बोले आप कौन से ब्रह्मा हो बताओ तब उन्होंने बताया मैं चतुर कुमार का बाप हूँ भैया, उनका पिता हूं मैं, और 4 मुख वाला ब्रह्मा हूँ, है ना, ऐसा बताया। फिर तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा का विवरण बताया और भगवान कृष्ण ने उसे आज्ञा दी कि उन्हें भीतर आने दिया जाए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले गया और जो ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों पर नमस्कार किया। अच्छा सोचो, बड़ी बात है, ब्रह्मा जी को द्वारपाल रोक दिया। बड़ी बात है कि नहीं? ब्रह्मा जी से ऐसे आदमी को भी रुकना पड़ गया। उसको इतना सामर्थ्य है भगवान के द्वारपाल में कि ब्रह्मा जी को भी रोक दे रहा है। हमारे द्वारपाल में रोकने का सामर्थ्य है किसी को किसी को ही नहीं रोक सकता। अरे हमारे में नहीं है, लेकिन ठीक है, भगवान है, कृष्ण की बात अलग है। तो यहाँ कह रहे हैं फिर उनको तुरंत ले गए, भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा द्वारा पूजा किया जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों में उनका सम्मान किया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए। पूछा, भाई क्यों आए, क्या कारण है, बताओ ब्रह्मा जी। पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं क्यों आया हूं ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अब मेरा डाउट वो क्लियर करो। अब आप ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे मन में एक संदेह है जिसे मैं चाहता हूं कि आप कृपया दूर कर दें। बोलते हैं पहले तो अब नया डाउट क्रिएट हो गया ना भाई, क्या कौन सा ब्रह्मा, ये प्रश्न उनके अंदर घुसा हुआ है, खा रहा है उनको। आपने यह क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपको मिलने आया है। ऐसे प्रश्न का क्या अभिप्राय है। क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जी की सोच देखो क्या है। वो बोल रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। आपने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। उनको तो यही नहीं मालूम है कि ब्रह्मांड भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं, यही नहीं मालूम। तब यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान मग्न हो गए। देखते ही देखते वहां असंख्य ब्रह्मा आ गए। तब भगवान ने क्या किया, ध्यान मग्न होकर समस्त ब्रह्माओं को बुलाया, आह्वान किया। तो देखते ही देखते अनेक ब्रह्मा, वहां पे असंख्य ब्रह्मा आ गए। इन ब्रह्माओं के सिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 सिर तो किसी के 20, किसी के 100 सिर थे तो किसी के 1000, किसी के 10,000 तो किसी के 1,00,000, किसी के 1 करोड़ तथा किसी के 1 अर्बुद सिर थे। अर्बुद क्या अर्थ मेरे को नहीं मालूम क्या है, आप लोग निकाल लीजिएगा। और करोड़ से भी ज्यादा होंगे बेसिकली। और उनके मुखों की संख्या की गणना कोई नहीं कर सकता। इतने इतने करोड़ों करोड़ सर वाले ब्रह्मा आ गए थे, तो उनके सरों की संख्या कोई नहीं गिन सकता था। इतने ब्रह्मा वहां पे उपस्थित हो गए। उस समय वहां अनेक शिव भी आ गए। ऐसा नहीं कि शिव भी एक नहीं, एक है, अनेक शिव भी आ गए, क्योंकि हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा और शिव अलग अलग होता है। तो उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा और शिव दोनों आ गए। और क्या आ गए, जिनके लाखों तथा करोड़ों विविध सिर थे।
अनेक इंद्र भी आए और इनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थी। एक इंद्र के शरीर में हजारों आंख होती है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ये इंद्र के पास जो है एक इंद्र के पास बहुत सारी आंखें होती, पूरे शरीर में आंखें ही आंखें इंद्र के देखने के लिए। तो देखता है वो दिन भर नृत्य देखता है, उर्वशी के इसके उसके। तो इंद्र जी बड़े जो है वो, उनके पास आंख है। तो ऐसे बहुत सारे इंद्र आ गए, बहुत सारे शिव आ गए, ब्रह्मा जी आ गए उनके पास। आगे गए ना। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वो हैरान रह गए, और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। कैसा समझा ब्रह्मा जी ने? अनेक हाथियों के बीच में एक छोटा सा खरगोश जैसे होता है, वो स्थिति हो गई ब्रह्मा जी की। अरे बाप रे, बोले मेरा सामर्थ्य तो कृष्ण के सामने। कृष्ण इतने सारे ब्रह्मा आ गए, बड़े बड़े ब्रह्मा, करोड़ करोड़ सर वाले, 1 लाख सर वाले, उनके सामने 4 सर वाला ब्रह्मा कैसा है? हाथी के सामने खरगोश। ऐसा उनको फीलिंग आने लगा, बड़ा छोटा फील करने लग गए अपने आप को ब्रह्मा जी। अरे बाप रे, क्या हो गया? फिर आगे कहते हैं, जितने भी ब्रह्मा कृष्ण से को मिलने आए उन सबों ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। सभी ने भगवान के चरण को स्पर्श किया, मुकुट ने, सबके मुकुट ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। भगवान कृष्ण की अचिंत शक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। वहां जितने ब्रह्मा थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। जितने भी ब्रह्मा आए थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। ऐसा नहीं है कृष्ण के अलग अलग शरीर बने, एक ही, जैसे एक हम विराट रूप कहते हैं ना, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, तो वह एक ही विराट रूप में सभी ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं है। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था, इतने बज रहे थे वो, की स्तुतियां चल रही है भगवान की। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हम आपके चरणों का दर्शन कर पाने में सामर्थ्य हो सके। भगवान ने बुलाया सबको, तो सब बढ़िया प्रसन्न होकर प्रणाम कर रहे, बोले आपने हम पे कृपा कर दी और अपना दर्शन हमें दे दिया। फिर आगे कहते हैं, तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिससे मैं शिरोधार्य करूं। तो भगवान ने बुलाया तो कुछ ना कुछ आदेश होगा। तो सभी हाथ जोड़ के बोलने लगे, आपका क्या आदेश है, बताइए हमारे लिए, हम सौभाग्यशाली हैं। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबों को एक साथ देखना चाहता था इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। भगवान ने कहा सबको, अरे मैं तुम सबको देखना चाहता था इसलिए मैंने तुमको बुलाया, बस। ऐसा तुम सभी सुखी हो क्या? असुरों से तुमको कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। भगवान ने पूछा, तुम सब ठीक हो क्या? असुरों से तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने सबने उत्तर दिया कि हम सर्वत्र विजयी हैं, होते हैं, आपकी कृपा से हम विजयी रहते हैं हमेशा। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया। सभी ब्रह्मा कह रहे हैं, जो भी पृथ्वी में भार था वह स्वयं आप उस पृथ्वी में आकर उसे आपने उसको भार से दूर कर दिया, अवतरित होकर आपने उसे दूर कर दिया। यह द्वारका का वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा, अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। तो ये देखो, इतने सारे ब्रह्मा थे, उस सभी को लग रहा था कि उस समय कृष्ण उनके द्वारका में स्थित हैं, और सभी ब्रह्मा एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। ये भगवान की शक्ति से कोई भी ब्रह्मा किसी और को नहीं देख पा रहा था। सभी को लग रहा था केवल और केवल मैं हूं और कृष्ण है और कोई नहीं है। सब ब्रह्माओं को ऐसा लग रहा था, और सभी ब्रह्माओं को यह लग रहा था कि उस समय उनके ब्रह्मांड में कृष्ण द्वारका पे हैं। समझ में आ रहा है? आगे कह रहे हैं, इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे
किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। कोई भी ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड में जो था, शिव कृष्ण और ब्रह्मा, उसको ऐसा लग रहा था मैं और कृष्ण और मेरा ब्रह्मांड बस, और कोई नहीं है यहाँ, ऐसा सबको फीलिंग आ रहा था। ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। और आगे कह रहे हैं, तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। मतलब ये सब हो रहा था, लेकिन जो हमारे ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा है, वो सबको देख पा रहे थे, लेकिन अन्य कोई ब्रह्मा किसी और को नहीं देख पा रहा था। तो भगवान ने हमारे ब्रह्मा, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, उनका अहंकार, उनको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मेरी महिमा दिखा देख लो, तो उन्होंने ये अपनी शक्ति से सारा काम किया, सबको विदा किया उन्होंने। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के 4 सिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। जब ऐसा देखा तो और ज्यादा, अरे बाप रे, उनको हैरान हो गया, ये क्या है, मेरी स्थिति क्या है। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था, उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली। मतलब मैंने जो बोला था कि भगवान कि हम भगवान को नहीं जान सकते, उसको मैंने आज पुष्टि कर ली। मीन्स मैंने कंफर्म भी कर लिया, वाकई में भगवान आपको हम नहीं जान सकते, आप इतने वैभव वाले हैं, आप इतने महान। आगे करना, ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूं। वे भले ही ऐसा सोचते रहें, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें, जहां तक आपके ऐश्वर्य का संबंध है, वे सब मेरे मन, शरीर तथा वाणी के पहुंच से बाहर है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपका ऐश्वर्य, आपकी महिमा मेरे शरीर, मेरी वाणी और मेरे मन के सोचने से भी बाहर है। हम सोच तक नहीं सकते हैं आपकी महिमा के बारे में। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतएव यह सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 सिर हैं। तो ब्रह्मा जी को यह भी बता दिया कि तुम्हारे 4 सिर क्यों हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, और तुम्हारे ब्रह्मांड का जो डायामीटर है वो क्या है, 4 अरब मील का है, इसलिए तुम्हारे 4 सर हैं। मतलब जिनके ब्रह्मांड का डायमीटर 10 अरब मील होगा, उन ब्रह्मा का सर 10 होंगे। जिन ब्रह्मा के 100 सर होंगे, उन ब्रह्मांड का डायमीटर 100 अरब मील होगा। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? हमने पढ़ा था डायमीटर पूरे ब्रह्मांड का 4 मील का डायमीटर होता है, फिर 4 मील का उसका पृथ्वी का तत्व होगा, फिर 4 मील से इंटू 10 हो जाएगा, 10 गुना बड़ा हो जाएगा। जल का तत्व फिर 10 गुना बड़ा हो जाएगा, अग्नि का तत्व फिर 10 गुना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? ब्रह्मांड का पूरा शेल पढ़ा था कि ब्रह्मांड का खोल कैसा होता है, उसकी लेयर्स कैसी 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 बढ़ती चली जाती है ना। 7 आवरण होते हैं ब्रह्मांड के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रधान, महतत्व, अहंकार। इस प्रकार से हमने पढ़ा था 7 तत्वों से पूरा ये ब्रह्मांड हमारा लेयर पूरी बंद रहती है। जैसे अंडे के बाहर का शेल होता है, वो अंडा उसके अंदर रहता है और बाहर का जो उसका तत्व रहता है उससे प्रोटेक्टेड रहता है अंडा। उसी प्रकार ब्रह्मांड के ये सारे शेल हैं, इसके अंदर ब्रह्मांड होता है जो अंदर का। और 4 क्यों है? क्योंकि 4 ब्रह्मा के मुख है, इसलिए इधर का 4 मील अरब मील है इसका डायमीटर। क्या आगे कह रहे हैं, कुछ ब्रह्मांड व्यास डायमीटर में 100 करोड़, 1 बिलियन योजन, 1 लाख करोड़ योजन, तो कोई 10 लाख करोड़ योजन, तो कोई करोड़ करोड़ योजन के। इस तरह उनके क्षेत्रफल लगभग अनंत है। तो हर ब्रह्मांड की साइज अलग अलग है, और जिस साइज की ब्रह्मांड है उस साइज के ब्रह्मा जी के सर हैं। 4 सर, 8 सर है, तो मतलब 8 करोड़ मील हो गया। इस तरह का ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। आगे कह रहे हैं,
जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता? इतने सारे ब्रह्मांड हैं, जिसमें इतना बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं, उनकी साइज इतनी बड़ी बड़ी है। ये सब 1/4 में आता है भगवान की। एक पाद विभूति हमने पढ़ा, तो आध्यात्मिक जगत इससे 3 गुना बड़ा हो जाता है। त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान कह रहे हैं, जब मेरे एक ब्रह्मांड की ही जो है उसको आप नहीं नाप सकते हो लंबाई चौड़ाई, तो जो इतने सारे मेरे ब्रह्मांड है, जो भौतिक संसार है, उसको कौन माप सकता है? और इसके अलावा तो 3 गुना बड़ा मेरा आध्यात्मिक जगत है, उसको कौन नाप सकता है? कोई नाप सकता है? कोई नहीं नाप। तो आगे कहते हैं, विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। वहां यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। तो महाविष्णु जो लेटे हुए विरजा नदी में, उसके इस साइड भौतिक संसार है और उस साइड आध्यात्मिक जगत है। महाविष्णु के रोमकूपों से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, बुलबुलों की तरह, हम जानते हैं, जिसमें ब्रह्मा, शिव और सारे 14 लोग होते हैं। सबकी साइज अलग अलग होती है। तो साइज के अनुसार ब्रह्मा जी की साइज हो गई। ठीक है। इस तरह कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा को विदा किया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं कर सकता। भगवान की जो संसार है, भगवान की शक्ति है, उसको कोई भी नहीं नाप सकता। तो इस प्रकार जो ये कथा है, जो ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी महिमा का थोड़ा सा दर्शन दिया भगवान ने, कि मैं कौन हूं, तुम समझो, है ना। कोई नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, शिव जी नहीं समझ सकते, तो हम कहां से समझ? केवल हम शरणागति कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जितना जितना हमारे हृदय का कल्मश नष्ट होगा, उतना उतना भगवान को हम समझने में योग्य बन जाएंगे। तो योग्यता के लिए क्या करना है? हमें सदा सदा कृष्ण का नाम का उच्चारण करना है, कृष्ण की कथा का श्रवण सुन करना है। और जितना जितना कृष्ण की सेवा करेंगे मंदिर में, वैष्णवों की, विग्रह की, तन मन धन से, उतना उतना हमारा हृदय का कल्मश दूर होगा और हम भगवान को समझ पाएंगे। जितना भौतिक संसार से आसक्ति कम होगी, जितना इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेंगे, इंद्रिय विषयों से दूर रहेंगे, उतना सामर्थ्य बढ़ जाएगा भगवान को समझने। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने मन को कंट्रोल करें, है ना। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बहुत बताया है कि अगर एक भी इंद्रिय तुम्हारी पथ भ्रष्ट हो गई, तो वह व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। वह मुश्किल हो जाएगा उसको जो है आगे बढ़ने में। तो इसलिए भगवान ने कहा था ना, क्या बनो? स्थित प्रज्ञ बनो हे अर्जुन, अपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम, समुद्र मापम प्रवशंति यद्वत्। जिस प्रकार समुद्र जो होता है, वो अनेक नदियों के प्रवेश होते रहने पर भी नित्य और स्थिर बना रहता है, वो हिलता डुलता नहीं। इतना पानी आ रहा है, जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह अचल प्रतिष्ठित रहता है अपने स्थान पे। तद्वत कामा यम प्रशंति सर्वे, स शांति आपनोति न काम कामी। तो उसी प्रकार तुम भी ऐसे बनो, अनेक इच्छाओं के आने पर भी तुम अपने आप को विचलित मत करो। शांति तभी मिलेगी जब इन तम इच्छाओं से परे हो जाओगे, ये तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तो हमें जो है अपने इस विषयों को, अपने इंद्रियों को निग्रह करना है, कंट्रोल करना है, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। दूसरे अध्याय में शुरुआत में ही भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, है ना। एक और श्लोक में कहते हैं ना कि अगर एक भी इंद्री तुम्हारी जो है अनकंट्रोल हो गई, तो तुम जो है उस नाव के समान होगे, जो भटक जाती है समंदर में किसी भी हवा पे। एक भी हवा आती है तो वो नाव भटक जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाती है कि नहीं। 68 नंबर श्लोक में बोलते हैं ना भगवान। हाँ, 67 में,
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती, बुद्धि को हर लेगी। अगर एक जगह भी इंद्री ने आपका साथ नहीं माना, तभी तो प्रभुपाद स्ट्रिक्ट थे ना। लोग बोलते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद 4 नियम की जगह 3.5 नियम, 3 नियम मान ले। बोलते नो, 4 मीन्स 4। एक जगह भी कॉम्प्रोमाइज किया हमने तो वह जो है वहीं से ही जो है टूट जाएगी जो है, और इंद्रियां हमारी बाहर हो जाएंगी और भगवान को हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। सोचो, अगर एक चेन है, लंबी चेन, एक के बाद एक के बाद एक, सब चेन ऐसे बंधी रहती है एक दूसरे से, एक कड़ी भी अगर उसमें वीक हो गई तो क्या चेन भार उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। पूरी की पूरी चेन मजबूत है, लेकिन एक कड़ी मात्र जो है वह लूज है, वहां से जो है एक छेदा है, टूटा हुआ है, तो वह चेन पूरी की पूरी बेकार है, वो कोई काम की नहीं। उसी प्रकार अगर हमारी इंद्रियां एक जगह भी वीक हैं, चाय नहीं छूट रही है, प्याज नहीं छूट रहा है, स्त्री आसक्ति नहीं छूट रही है, पुरुष आसक्ति नहीं छूट रही है, या अन्य कोई सांसारिक अन्य कोई आसक्ति नहीं छूट रही है, तो क्या होगा? वहीं से फिर हम जो है लूज पड़ जाएंगे और भगवान का दर्शन नहीं होगा। जितना स्ट्रिक्ट होंगे, जितना इंद्रिय निग्रह करेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, उतना भगवान हमारे हृदय में यह योग्यता प्रदान करेंगे कि हम उनको समझ सकें। हम बहुत अपने आप में ही जब चेक करो ना, पहले और आज की स्थिति देख लो। पहले तो भगवत गीता का श्लोक बोला नहीं जाता था, अब कम से कम समझ में तो आ जाता है ना, याद ही आ जाता है। श्लोक बोलने की देर होती है, अरे प्रभु ये तो आपने बोला है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। तो अब कम से कम वो स्थिति आ गई। कैसे आ गई? ये योग्यता कैसे प्राप्त हो गई? भगवान के प्रति जितना हमने शरणागति करी, इसलिए भगवान ने हमें योग्यता दी कि हम उनको समझ सके, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, सेवान मुखे ही जीवादो स्वरेत स्फुर्त्याद। जितना जितना हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, उनके नाम में, उनकी गुणों में, उनकी कथाओं में, उनके प्रसाद में, उनकी भक्तों की सेवा में जितना हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, वह इन स्थूल इंद्रियों से ग्रहण करने में असक्षम है। हम भगवान के जितने भी जो हमारी इंद्रियां हैं, आंखों से देखना चाहें, कानों से सुनना चाहें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां हैं। जब तक इनको सेवा में नहीं लगाएंगे भगवान की, तब तक ये दिव्य बनेंगी नहीं। जैसे जैसे हम अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारी वाणी जो है, जीवा जो है, वह दिव्य बनेगी। कानों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक कान दिव्य नहीं बनेंगे, भौतिक बने रहेंगे। आंखों को भगवान के दर्शन में, भक्तों के दर्शन में, ग्रंथों के दर्शन में नहीं लगाएंगे, धाम के दर्शन में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे आंख दिव्य नहीं बनेंगे, भौतिक बने रहेंगे। तो जैसे जैसे जिस भी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वह इंद्रियां धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं और भौतिक से वो आध्यात्मिक बनती हैं, और धीरे धीरे उनकी ग्रहण करने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी बढ़ती है, और हम धीरे धीरे भगवान को समझने के योग्य बनते हैं। है कि नहीं? सेवान्मुखे ही जीवादो स्वमेव एव स्फुर्त्यात्। तो फिर खुद ब खुद भगवान स्फुरित होते हैं हमारे हृदय में, जैसे जैसे हम उनकी सेवा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भगवान को समझने की योग्यता हमने समझी कि कैसे भगवान को समझा जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं समझा जा सकता, ये भी समझ गए हम दोनों हो। ठीक है, कि जिस किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरि बोल। बोलिए कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने मनवंतर का बताया, तो हर मनवंतर में देवता
वो हो जाते हैं। तो महाराज बलि की सब मनवंतर में बदलते तो हैं, लेकिन बलि महाराज जो 8वें मनवंतर में आना है या 7वें, तो क्या बलि महाराज नहीं बदले होंगे? बलि महाराज अभी नीचे है ना, वो अगले मनवंतर में बनेंगे ना, वो स्वर्ग के राजा। तो वो बलि ही रहेंगे अभी तो। बलीच रहेंगे वो। जब मनवंतर बदलेगा तब उनको जो है इंद्र बनाया जाएगा। अच्छा। उनको तो आशीर्वाद प्रभु मिला जी, हुआ है भगवान का। भगवान ने उनको कमिटमेंट किया है कि अब अगले मनवंतर में मैं तेरे को इंद्र बना दूंगा। तो भगवान की इच्छा के हिसाब से ही तो सारे कार्य होंगे ना। उन्होंने बोला है तो ये बनेंगे ही बनेंगे, निश्चित तौर से बनेंगे। जैसे राजा सत्यव्रत थे, राजा सत्यवान थे। सत्यवान ही तो नाम था, नहीं सत्यव्रत थे। पिछले मनवंतर में थे, फिर वही जिंदा थे। उन्होंने ही सबको बोट में डाला। फिर अगले मनवंतर के मनु भी वही बन गए। ऐसा नहीं था कि वो मर गए फिर नए आए, नहीं, वही अगले मनवंतर के मनु बन गए। पिछले मनवंतर के राजा सत्यव्रत थे। तो इस प्रकार होगा, बलि महाराज भी अगले मनवंतर में इंद्र बन जाए। और प्रभु जी जैसे आपने इंद्रियों का बताया, तो इंद्रियों में जैसे अभी मेरी हालत है, जैसे मैं लिख नहीं पाती, तो मैं क्या करूं प्रभु जी? मेरी तो इंद्रियां काम ही नहीं कर पा रही हैं। क्यों? सुन रहे, कान तो काम कर रहे हैं। जी जी जी, जीवा पर जीवा भी जैसे काम कर रही है ना, भगवान का नाम जी जप जी, करो। वो तो कर रही हूँ प्रभु जी। तो जो कैसे इंद्रिय भी हाल, जो इंद्रिय कार्य कर रही है उसको इंद्रिय को लगाओ ना भगवान की सेवा में। चाहे प्रभु जी कैसी भी हालत हो, ठाकुर जी की कृपा से मैं 16 माला तो जरूर ही कर रही हूँ। हाँ, बस 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 सुनो, श्रवण करो, जैसी हो सके यथा प्रयास करो। अपनी बाकी भी सेवाओं में भगवान को बीच में डालो। जो करना है सब में भगवान कृष्ण को केंद्रित करते हुए करो, ताकि भगवान प्रसन्न हो और हमें भी दिव्य अपने जैसा बनाए। जय प्रभु जी, हरे कृष्ण यस, प्रभु जी, साधु। थैंक यू, यस। बस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु राम जी, राम। जैसे कि भगवान को हम मतलब जानने के लिए सभी वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग हम चीजें पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली यही है कि हम भगवान को जान पाएं। और जैसे भगवान ने भी कहा है कि भगवद गीता में कि जो मेरे जन्म कर्म को जानते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम्म। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी जी देवताएं हैं, सब भगवान के बारे में नहीं जान पाते। तो प्रभु जी, हम जैसे भगवान के धाम जाते हैं, तो हम जो हमारे कलमश मुक्त होते हैं उसके बेस में जाते हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि भगवान को हम जानते हैं, मतलब हम नहीं जानते भगवान को। तो प्रभु जी, भगवान के धाम हम कैसे जा पाते हैं मतलब? हम देखो, इसमें ऐसा है कि भगवान को पूर्ण तो कोई नहीं जान सकता, 100% कोई नहीं जान सकता। ये है कि भगवान को जाना जा सकता है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान दिव्य हैं, उनकी असीम शक्तियां हैं। और ये जाना जा सकता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, वो ऐसी ऐसी महिमा, ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं वो। तो भगवान को आप जान सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। भगवान की सीमाएं कितनी है, भगवान का वैभव कितना फैला हुआ है, भगवान का विस्तार कितना है, ये कोई नहीं जान सकता। तो जाना तो जा सकता है, तभी तो बोलते हैं ना, एवं व्यवेति तत्वतः, जो तत्व से मुझे जान जाता है। तो जानना क्या है? यही जानना है कि हम नहीं जान सकते, हमें केवल उनकी शरणागति ग्रहण करनी। अगले श्लोक में आएगा, ब्रह्मा शिव जी कहते हैं कि इसीलिए हम भगवान की शरण ग्रहण कर देते हैं, ताकि, क्योंकि हम जान नहीं सकते इसलिए हम उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, ताकि वो हमें अपने उद्धार करे, अपने कृपा हम पे करते रहे। तो हमें भी वैसे ही करना है। जी प्रभु जी, प्रभु जी आज बहुत सारे मतलब समझ में आए, क्योंकि हमेशा आपने वो कथा बताए थे ब्रह्मा जी का, लेकिन ये पता नहीं था कि इंद्रदेव भी आए थे, शिव जी भी आए थे, और इंद्रदेव की इतने सारे आंख थे वो भी हमको पता नहीं था। और ये चार सर वाले थोड़ा पता था, लेकिन आज एकदम क्लैरिटी हुआ कि चार सर क्यों हैं इस पृथ्वी में ब्रह्मा जी के। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आज की क्लास। धन्यवाद प्रभु जी। यस, रोणी नंदन प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। मैं वही राम बोलने राम। वाला वो जी जो है, आज हम ब्रह्मा जी का जो वो सुन के जो है, कथा सुन के जो हमको समझ में आ गया कि भगवान कितना अनंत है जो है। और हम तो कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु जी कि भगवान को हम हल्के में ले लेते हैं, मतलब भगवान इतना जो है ना। हमारे यहाँ जैसे अर्चा विग्रह हम जाते हैं राधा रास बिहारी का, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा, इतना भी आज जितना हमने सुना ब्रह्मा जी के कथा के द्वारा जो है कि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जो शेर वाले हैं, है ना। तो हम तो एकदम छोटी सी दुनिया में रहते हैं, मतलब चींटी से भी हम छोटे अपने स्थिति समझेंगे ना प्रभु जी, तो कहाँ हम हैं, है ना। इसके बावजूद भी हम इतना घमंड करते हैं जो भी करते हैं। मतलब आज भगवान का जो एक्चुअल वाकई में कितना ब्रह्मांड के नायक, मतलब कितने मतलब
समुद्र के अब हम तो एकदम प्रभु जी, अब मतलब ऐसा देखा जाए कि उनकी महिमा जो है, उनकी शक्ति है, उसके आगे में हम कुछ भी नहीं समझिए, है ना। तो बस मतलब बहुत अच्छा रहा कथा आज का जो लेक्चर प्रभु जी, इसमें जो है ना आज का क्लास जो है ना, वो नया नया चीज सीखने को मिला। जैसे गौतम बुद्ध प्रभु ने बताया कि इंद्र के भी इतने सारे आंख होते हैं, है ना, ये समझ में नहीं आया था हमको जो है। और दूसरा प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, चैतन्य चरितमृत में सब चीज डिटेल में है, तो इसके अलावा कहीं और सब चीज के इसका डिटेल होगा क्या प्रभु जी, जैसे कहीं, हालांकि उसे हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन और कहीं है, जैसे भगवतम में होगा उल्लेख किया, और कहीं होगा प्रभु जी इसका सब, जितना चैतन्य चरितमृत डिटेल डिटेल में उल्लेख है। ये ऐसा है कि जैसे कौन सी कथाएं हैं इसके डिपेंड है। जैसे हमारे गोस्वामियों की कथा मिलेगी आपको अलग ग्रंथों में, इसमें नहीं मिलेगी। चैतन्य भागवत करके एक और ग्रंथ आता है, और चैतन्य जो है भागवत, और एक और ग्रंथ आता है चैतन्य चरितामृत के अलावा, जिसमें सब चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है। तो ये दो तीन जो है ऑथराइज्ड जो ग्रंथ है, उनसे हम पढ़ सकते हैं, भगवान के बारे में समझ सकते हैं, कथाओं के बारे में श्रवण कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर की किताब पढ़ना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है, और कौन क्या वर्णन कर रहा है इसी में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इतनी जल्दी कोई भी अन्य अन्य किताबों को उठा के पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, है ना। पहले किसी से सीनियर से पूछ लें। चैतन्य भागवत कर सकते, पढ़ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि कौन सी हम जो है ग्रंथ ले लें, वो ठीक रहेगा। बिना पूछे ना पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं पढ़ने के हिसाब से नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था जैसे हम इस कान में तो हम समझ जा रहे हैं कि भगवान की कितनी महिमा है, तो बाकी लोग जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको चैतन्य चरितमृत के बारे में पता ही नहीं रहता, तो उन लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते होंगे, ये पूछने का मतलब था मेरा। तो इसका आंसर ये है कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपको भगवान ने चुना है। उन कुछ लोगों को जो भगवान चुनते हैं, उन्हीं को अपना शुद्ध ज्ञान, उनको शुद्ध गुरु के माध्यम से ज्ञान उनके जीवन में डालते हैं, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा होती है ऐसे भाग्यवान जीवों पे, जिन्हें शुद्ध और स्वच्छ और जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से उनके हृदय में भक्ति का एक लता का बीज उत्पन्न होता है। और ये भक्ति का लता का बीज भगवान की कृपा, आपके पूर्व जन्मों के, हम सबके पूर्व जन्मों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति में उन्मुखी स्वीकृतियां होंगी, जिसके कारण ये हमारे जीवन में इतना शुद्ध ज्ञान आया। मैं पिछली बार एक ना लेक्चर दिया था, लेक्चर था पता नहीं क्या था, हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के ग्रुप में ऐसी चर्चा चल रही थी। तो चर्चा चल रही थी ऐसे, बोले प्रभु ये कितने जीवन से भक्ति कर रहे हैं जो इस आज इस अवस्था पे हम पहुंचे हैं। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि मेरे को तो लगता है प्रशांत मुकुंद प्रभु 1000 जीवन से पक्का भक्ति कर रहे होंगे, तब जाके आज इस श्रेष्ठ पे पहुंचे। और हम लोग 2 5 10 जीवन से भक्ति कर रहे होंगे, तब जाके आज इस स्टेज में पहुंचे। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों की स्वीकृतियां हैं, और हमारे द्वारा शरणागति है। गुरु की आज्ञा का जो है, गुरु के प्रति जो है उनकी आज्ञा हमेशा सदा सदा हमारे मस्तक पे धारण रहती है। अगर ये सब हम करते रहेंगे तो बड़ी जल्दी इसमें प्रगति करना संभव हो पाता है। जो जितना अपने अहंकार में, अपने मद में, अपने जो है अपनी बुद्धि से काम करता है, वह इसमें प्रगति नहीं कर पाता। तो भगवान भी देखते हैं, मत बताया ना, जितनी योग्यता कैसे आ रही है, जैसे जैसे शरणागति हो रही है कृष्ण के प्रति, वैसे वैसे योग्यता बढ़ती चली जाए। तो ये जीवन कब छूट जाएगा पता नहीं। संकोच करते रह जाएंगे, शरणागति करेंगे नहीं, तो भगवान को कैसे जान पाएंगे। भगवान तो तभी अपने आप को जन्माएंगे जितना हम शरणागति करेंगे, जितना हम उन पे श्रद्धा करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतना भगवान हमें अपनी ज्ञान से, तत्व से अपना अवगत कराते जाएंगे। मैंने बताया ना, नारद जी को बताया था, कुशायाम, जिसके अंदर कुशाएं हैं, मतलब कलमश भरे हुए हैं, वो मुझे नहीं देख सकता, नारद जी को क्लियर बोलते हैं। तो इसको धोना पड़ेगा। कैसे धोना पड़ेगा? सुन के धोना पड़ेगा, बोल के धोना पड़ेगा, दर्शन करके धोना पड़ेगा, उनके स्मरण करके धोना पड़ेगा, उनके
अरहण उनको कुछ अर्पण करके धोना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो उतना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा और बढ़ता चला जाएगा। तो आप बड़े चुनिंदा लोग हैं जिनको भगवान ने चुना है। ये वाकई में ये कोई मजाक बात नहीं है। इतने लोग उठ रहे सुबह, 70-80 लोग जो भी आ रहे हैं हमारे बीच में, ये वो चुने लोग हैं जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। अन्यथा यह ग्रंथ किसी को सुनने नहीं मिलता, और वो भी प्रमाणिक एक गुरु परंपरा में प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है ना। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। बहुत हजारों लाखों लाखों लोग मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग। किन्हीं में से कुछ ही को सिद्धियां मिल पाती हैं, कोई लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। और ऐसे हजारों हजारों लाखों लोग जो आगे बढ़ गए हैं, उनमें से कोई एक ही होता है जो मेरे को तत्व से जान पाता है। तो ये रेयर 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 बहुत रेयर है हम लोग, क्योंकि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, गुरुओं की कृपा है, जो हम इस जो है ग्रंथ को समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, है ना। तो नगण्य हमारी स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं। समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं। हम इतने ब्रह्माओं इतनी ब्रह्मांडों के बारे में सुनते हैं तब, ये तो अनगिनत है। और भगवान फिर भी हम पे देखो कितनी कृपा करते हैं। कौन सी चीज की हमें कमी देते भगवान? कोई कमी नहीं देते भगवान। सोचो, ये वाकई में अद्भुत है। ठीक है प्रभु, है ना। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस रिपुनाशन प्रभु जी। यस शर्मा जी, आपको मैं बुला रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी, भगवान ने एक बार अपना विराट रूप तो कुरुक्षेत्र में दिखाया था, और हाँ। उसमें उस विराट रूप में सारे सब दर्शन हुए थे। उस विराट रूप के दर्शन के बाद में सिर्फ क्या ये दूसरा अवसर है प्रभु जी, जहाँ ब्रह्मा भगवान अपने आप में सब सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे, सारे ब्रह्मा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान का दूसरा विराट रूप है? नहीं नहीं, ये विराट रूप कहाँ है? ये तो केवल ब्रह्मा को अनेक ब्रह्माओं को दिखाया उन्होंने। विराट रूप नहीं, वो तो एक सभा थी, और उसमें केवल हमारे ब्रह्मा जी थे, सभी को देख पा रहे थे, लेकिन बाकी सब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो ये केवल हमारे इस ब्रह्मा जी को विराट रूप ने अपनी प्रभाव, अपना ऐश्वर्य का उन्होंने दर्शन कराया कि देखो मेरे लिए कितने ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और जो विराट रूप था, उसमें अर्जुन ने तो बोला कि ये तो ना इसका ना आदि है ना इसका अंत है। इसमें मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, इसमें यमराज को भी देख रहा हूँ, इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि कैसे कौरवों के सारे जो योद्धा है वो भगवान के दांतों के बीच में चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ, उनके सरों को चूर होते हुए देख रहा हूँ। भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, ये देख रहा हूं मैं। भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के तेज को चारों तरफ देख रहा हूं बोले मैं, और देख के मैं कांप रहा हूं, है ना। तो इस प्रकार वो विराट रूप अलग है। ये तो भगवान ने अपना केवल जो है ऐश्वर्य दिखाने के लिए एकदम सुहृदय, मतलब सॉफ्टली दिखाया है ब्रह्मा जी को। मतलब हम ये कह सकते हैं प्रभु जी, ये विराट रूप नहीं है? नहीं नहीं, ये विराट रूप कहाँ है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस। देखो, एक विराट रूप भगवान ने उनको दिखाया था, फिर एक और विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था। जब भगवान गए थे मध्यस्थ करने के लिए, 5 गांव मांगने के लिए, तब भी जो है दुर्योधन भी नहीं देख के समझ पाया कि भगवान कौन है। एक विराट रूप जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया अपना, उनकी कथा में भी आता है, उन्होंने भी अपना विराट रूप दिखाया। और तो मेरे को नहीं लगता और किसी ने विराट रूप कभी दिखाया। हो सकता है, मैं मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में मैंने ये 3 तो विराट रूप सुने। यस शर्मा प्रभु जी, कहिए। प्रणाम। यस शर्मा जी, कहिए। प्रभु जी। कहिए प्रभु और जी। मैंने तो पूर्व जन्म का कुछ जरूर संचित कर्म है जो प्रभु जी के साथ कुछ बोल पा रहा हूँ। स्पीच में आया विष्णु महाविष्णु, तो ये दोनों में अंतर है नहीं? था कंफ्यूजन है प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, कंफ्यूजन है। गीता का 10वां का 21 में भी लिखता है कि मैं आदित्यों में विष्णु, तो मतलब मैं और फिर विष्णु, मैं दोनों, मतलब यही कंफ्यूजन थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो तो कहते हैं मैं पशुओं में सिंह हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ,
वो तो भगवान कहते हैं, है ना, अस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मैं परशुराम हूँ, कहने का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से भगवान ने तो अपनी विभूतियां अलग अलग बहुत जगह बताई हैं, है ना। तो छलियाओं में मैं सबसे बड़ा छलिया हूँ, मैं ही द्यूत क्रीड़ा हूँ, भगवान ने अपना उपमा हर कहीं दी है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के कारण ही वह श्रेष्ठ चीज बन पाई है ना। भगवान, हर किसी की अगर कोई श्रेष्ठता है, वो योग्यता है, वो कृष्ण के कारण है, और कोई उसका कारण नहीं है योग्य बनने का। और विष्णु तो स्वयं भगवान का एक्सपेंशन है ही है। जो पुरुष अवतार होते हैं उसमें भगवान अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं विष्णु के रूप में। तो प्रथम विष्णु बनता है महाविष्णु, जो वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, जिनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। वो ब्रह्मांड अनेक वर्षों तक, हमने पढ़ा था, निर्जीव बने रहते हैं। जब उसमें स्वयं साक्षात भगवान विष्णु, महाविष्णु अपना एक्सपांशन गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नहीं करते, तब तक वो कुछ नहीं करता ब्रह्मांड। तो उसमें प्रवेश करते गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, जिसमें 14 लोक उत्पन्न होते हैं। फिर स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हर कण कण में प्रवेश करते हैं, हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते परमात्मा के रूप में, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। और उन्हीं को हरि भी कहते हैं, हरि भी वही है। तो ये हमने इन शॉर्ट बताया। इसके लिए मैं ना आपको एक लिंक भेज दूंगा। हमने जो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय को जो है ना, आप उसको सुनेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरू के 5 श्लोकों में इसी का वर्णन है, 1.3.12345। इसको सुनिएगा, इसमें पूरा इसी का डिटेलिंग है, हमने पूरी चर्चा करी हुई है। मुख्य प्रश्न, मुख्य कंफ्यूजन यही था कि विष्णु और महाविष्णु दोनों अलग अलग हैं। मेन हमको यही जानकारी का बात था, विष्णु और विष्णु, महाविष्णु। विष्णु बोला जाता है, लेकिन विष्णु 3 होते हैं, मुख्यतः 3 ही विष्णु होते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो विष्णु को हम जनरल बोलते हैं वो विष्णु, मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु को हम विष्णु बोलते हैं। जी जी जी, साष्टांग प्रणाम, हरे कृष्ण। कंफ्यूजन था। और वो लोग जैसे प्रवचन में कई जगह जाने आने से कंफ्यूजन तो हो ही जाता है प्रभु जी। तो लोग कहते हैं महाविष्णु है पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण कहिए, राम कहिए, और स्वांश है विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ऐसा लोग बने। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। और यहाँ भी उच्चारण में कहा गया प्रभु द्वारा विष्णु और महाविष्णु, तो हमको लगा कि जरूर कुछ है अलग, और अलग है ही कथन के अनुसार। सत्यांग प्रभु जी, मालूम आपको था इसलिए जी। यस, अभिजीत प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो रोहिणी दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात की प्रभु जी। जैसे कि हम तो तुच्छ मानव है, मतलब आज के प्रसंग से ये समझ में आया कि ठाकुर जी इतनी लीला करते हैं और ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाते। हम तो तुच्छ मानव एकदम तुच्छ ही हैं। तो ये संसार में अगर ये चीज समझ जाए प्रभु जी, तो लड़ाई कुछ हो ही नहीं। मतलब क्यों फालतू के लड़ रहे हैं प्रभु जी? ये सब चीजें जो कर रहे हैं, ठाकुर जी को समझना सबसे बड़ी चीज है। मतलब क्यों लड़ रहे हैं, क्यों घमंड है, क्यों ईगो है लोगों में, क्यों अहंकार है? ये तो समझना चाहिए प्रभु जी। और आप तो इतनी अच्छी क्लासेस होती हैं, ये तो ऐसा ही खत्म हो जाएगी सब चीजें, हमें लगता है, जो हम लोग में मन बुद्धि अहंकार सब चीजें हैं। ये समझना चाहिए लोगों को प्रभु जी। फालतू का हम लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, कुछ नहीं होना। इस तो यही रह जाना है प्रभु जी। फालतू के सब लड़ रहा है प्रभु जी, एक रिलीजन को लेकर लड़ाई करते हैं। हाँ, एक देश दूसरे देश में लड़ रहा है, और उनको यही नहीं मालूम है तुम्हारा अस्तित्व क्या, अपने बारे में नहीं जानते तो देश के लिए क्या लड़ रहे। सही बात है, एकदम सही। और प्रभु जी, लोग अपने आप में कितना घमंड करते हैं। छोटा सा कुछ मिल जाता है तो आपको नीचा दिखा देंगे, जबकि बड़े ठाकुर जी कितने नम्र रहते हैं प्रभु जी। हमारे राम जी कितने नम्र रहते हैं, जबकि पूरा ब्रह्मांड सब उनके उनके अधीन है, तब भी वो नम्र रहते हैं। हमें सीखना चाहिए कि, और हम तो तुच्छ, मतलब आज तो लगा प्रभु जी हम तो कुछ भी नहीं है। और हमारी तो प्रभु जी बुद्धि ही काम नहीं करती। जब हम ठाकुर जी को समझना शुरू करते हैं, लीला बुद्धि खत्म हो जाती है। समझ ही नहीं पाते क्या अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। मतलब
एक एक जगह आपने कहा कि जब 10 ब्रह्मा जी वाला मतलब करोड़ों ब्रह्मा जी, तो एक जगह ये भी प्रसंग है कि जब मधुमंगल दंसुखा जब ठाकुर जी लीला करते हैं द्वापर युग में, तो एक बार ठाकुर जी जूठा खा लेते हैं मधुमंगल जी का। तो ब्रह्मा जी को लगता है अरे ये ठाकुर जी हैं, ये कैसे जूठा खा सकते हैं, तो वो उन्होंने सबको गायब कर दिया। तो फिर ठाकुर जी ने अपनी शक्ति सबको प्रकट कर दिया, तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, अरे वो भी नहीं समझ पाते तो क्यों हम लोग प्रभु जी सब करते हैं सब फालतू की चीजें। मतलब लोगों को समझना चाहिए, मतलब अगर ये समझ जाए तो लड़ाई हो ही नहीं, देश में सब शांति से रहेंगे। रिलीजन को लेकर लड़ रहे हैं तो कई रिसोर्स को लेकर लड़ रहे हैं, हर चीज को लेकर लड़ाई फालतू ही कर रहे हैं, कुछ रहना ही नहीं है, प्रभु जी सब झूठा है, सब तो मिथ्या है। ये तो समझना चाहिए प्रभु जी, मतलब। देखो ऐसा है कि सब अपनी अपनी अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, है ना। सब हाँ सही अध्यात्म बोले में प्रभु एक जी। स्तर पर नहीं आ सकते। आपकी हम्म यात्रा अलग चल रही है, आप हमारे से या किसी और से 10 स्टेशन आगे चल रहे हो, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो वो भी मेरे बराबर आ जाए। वो तो बहुत पीछे है, अभी आपसे रेस उसने बहुत लेट से चालू करी है। अब आपकी मंजिल के आप थोड़ा सा करीब ज्यादा आ चुके हैं, वो दूर हैं, तो वो अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो दूर हैं, है ना। जैसे नहीं हम, मतलब। मेरे को बोलने दो। जैसे हाँ ठीक है, हम बोलिए प्रभु जी। जैसे हम आप किसी हिल स्टेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, कश्मीर जा रहे हैं, सपोज करो हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हिमाचल की ओर बढ़ेंगे ना, आपको ठंडक का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पास हम्म जाएंगे ठंडक बढ़ती चली जाएगी। और जो दूर बैठा है बेचारा, अभी रायपुर में है कहीं और है, उसको अभी भी गर्मी की तपिश लग रही है, वो आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं सकता। उसको क्या मालूम है कि हम्म ठंडक है वहां पे करके, उसको लगे अरे बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, वो अपनी गर्मी के हिसाब से जीवन जिएगा। लेकिन आप जैसे जैसे पास चलते जाओगे, आपकी ठंडक बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक दिन जब आप उसमें प्रवेश कर जाओगे तो पूर्ण रूप से शीतलता आ जाएगी, अरे अब तो हिल स्टेशन के अंदर आ गए, अब काय की तपिश। तो फर्क हम्म। यही है, उनकी यात्रा अभी दूर है, वो नहीं समझ और सकते भगवान के इस ठंडक को, उनको समय लगेगा। और प्रभु जी, इस कलयुग में हमारे चारों तरफ इतने कलयुगी लोग भरे हुए हैं, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, जहां भी जाते हैं, अलग तरह तरह की चीजें होती है, मतलब कोई शराब पी रहा है, कोई धुआं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे बहुत डिस्टरबेंस में प्रभु जी क्रिएट करते हैं कभी कभी ये लोग। मतलब हर जगह देखता हूँ प्रभु जी, जहां जाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा हम्म। चीजें बेकार है। तो ये क्या है, माया का प्रकोप है। माया आपको हम्म भटकाना की कोशिश करे। आज हमको भी तो इतनी चीजें दिखती हैं, अरे बड़ा लगता है मेरे को तो, लोग क्यों अपने सनातन धर्म से दूर हैं, क्यों धर्मांतरण हो रहा है, क्यों इतना शुद्ध इतना उत्कृष्ट धर्म को छोड़ छोड़ के अन्य धर्मों को लोग फॉलो कर रहे हैं। कब ये लोग को ज्ञान आएगा, कब शिक्षा आएगी, क्यों लोग मांस को भक्षण कर रहे हैं, क्यों पशुवध कर रहे हैं, गाय की हत्या क्यों हो रही है। ये सब देख देख के मेरे को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा मेरा हृदय ना ऐसा लगता है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कुछ तो इनको बुद्धि दो, कुछ तो अक्ल दो, ये लोग अपने आप को सीधे रास्ते पे ला सके। लेकिन प्रभु हम्म। इसमें बहुत ज्यादा विचार करने से हमारी बुद्धि जो है ना, थोड़ा हम माया में फंसने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जितना हम उनके बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर भी वही गुण आना चालू हो जाता है। ठीक है। तो प्रभु जी तो क्या हमें बेहतर इस है, चीज को नहीं देखना चाहिए प्रभु जी, हमें कैसे रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हमें उन पे बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, प्रयास हम्म करना चाहिए। अगर हमारे में सामर्थ्य है तो हम थोड़ा सा अपना प्रचार कर लें सनातन धर्म का, भगवान के ज्ञान का। अगर वो हम्म लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, और अपने भक्ति हम्म के अनुकूल अवस्था में रहना चाहिए। जहाँ मेरी भक्ति बढ़े, जहाँ मुझे भक्तों का संग मिले, मंदिर मिले, ऐसी जगह में रहना चाहिए, और ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में नहीं है, तो हमारे अंदर में हमको इन सब से रिजेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, और अंदर ही अंदर भगवान का नाम का स्मरण करना हम्म। ठीक है प्रभु जी, चाहिए। ठीक धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। है। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम करते हैं। सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरि गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि हरि कृष्ण प्रभु जी बोल। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। प्रभुपाद जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण।